हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सरल और सहज शब्दों में लेकर आया हूं ताकि आपको याद हो सके और अच्छे से आप लिखकर इसे रिविजन कर सको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हैं हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार एवं निबंधकार। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? ये सन को अच्छे से याद कर लीजिए। सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनज्ञ व्यक्ति थे। यानी कि जो इनके पिता क्या थे? बाबू देवी प्रसाद जो थे बहुत ही प्रतिष्ठित काशी के और धनी व्यक्ति थे। कैसे थे? धनी व्यक्ति थे। स्वाध्याय से ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि इन्होंने अपनी शिक्षा पहले घर पर प्राप्त की, उसके बाद स्वयं से स्वाध्याय का मतलब स्वयं से ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया? श्रेष्ठ ज्ञान, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद देखिए आगे क्या है। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, यानी कि इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार को संभाला ही था। यानी कि जब उनके बड़े माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया? अपना जो घर परिवार और उसको संभाला ही था कि युवा अवस्था में के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। यानी कि उनका जो घर परिवार क्या हुआ, उनके घर परिवार में लोग क्या हो गए? मरने लगे थे। जिसके मतलब उनके माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात पुनः क्या हुआ? उनकी भाभी और एक के बाद एक पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, जिससे विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। यानी कि इनके ऊपर क्या हुआ? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इनको क्या करना पड़ा? विषम परिस्थितियों से जीवन भर लगातार संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आया हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्या करने लगे? साहित्य सेवा में हमेशा लगे रहे और वो अपनी हिंदी को आगे बढ़ावा देते रहे, रचनाओं का निर्माण करते रहे। अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। जब इनके ऊपर चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ा तो ये क्या हुआ? क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल, ये आपको क्या मृत्यु इनकी याद रखना है, 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी के महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो आपको जीवन परिचय के साथ उनका क्या लिखना पड़ता है? उनका एक प्रमुख रचनाएं लिखनी पड़ती है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं? निम्नलिखित हैं। मैं अच्छे से लिख कर लाया हूँ, तो देखिए ये आपको अच्छे से लिख लेना। देखिए, नाटक, पहला क्या है इनके? नाटक। इनके नाटक प्रमुख कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु और चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, ये जितने भी हैं ये सब इनके क्या है? नाटक है। तो इनको अच्छे से नाटक भी आपको लिख लेना है कॉपी पर। दूसरा नंबर कहानी संग्रह। इनका कहानी कौन कौन सी थी? प्रमुख कहानी कौन सी? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल आदि इनकी क्या थी? इनका प्रमुख कहानीकार था। इसके बाद देखिए उपन्यास क्या क्या था? कंकाल, तितली और इरावती, इनके 3 क्या थे? उपन्यास थे। इसके बाद देखिए काव्य क्या थे? कामयनी, महाकाव्य। कामयनी क्या है? महाकाव्य है। आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। इनके आंसू, झरना और लहर आदि क्या हैं? प्रसिद्ध काव्य हैं। इसका देखिए कामयनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है। तो इस प्रकार से उनका जीवन परिचय अच्छे से आपको मैं समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।